हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस के स्टडी IQ, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्किल के बारे में, वृत्त के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी वर्ग और आयत के बारे में, स्क्वायर या रेक्टेंगल के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में सर्किल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको सर्किल के बारे में बताता हूँ। सर्किल का फिगर मैं ड्रा कर लेता हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मैं सर्किल का शेयर करने वाली हूँ। बेसिक टू एडवांस लेवल का, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का मैं इसमें जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये हमने सर्किल का फिगर जो है ड्रॉ कर दिया। सर्किल का फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सर्किल का फिगर ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ। ये बन गया है दोस्तों अंडा, लेकिन हमको बनाना क्या है, सर्किल। तो सर्किल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये दोस्तों आपका जो डायग्राम है, ये है सर्किल, ये है वृत्त है दोस्तों। तो वृत्त के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले वृत्त के डिफिनेशंस के बारे में हम बात करेंगे कि सर्किल का जो है डिफिनेशंस क्या होता है। डिफिनेशंस के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वृत्त है, ये वृत्त का डायग्राम है और यहाँ पे सेंटर है दोस्तों। तो वृत्त का परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं दोस्तों। बहुत लोगों को डिफिनेशंस नहीं पता होता है, तो परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसका डिफिनेशंस क्या होता है। तो परिभाषा क्या होता है दोस्तों, वृत्त जो होता है उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, यानी कि बिंदुपथ, बिंदुओं का रास्ता, बिंदुपथ, पथ मीन्स रास्ता, एक रास्ते पे बना हुआ है। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है। बिंदुपथ क्या होता है दोस्तों, बिंदुपथ के बारे में चूँकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर बिंदुपथ क्या होता है। तो बिंदुपथ, बिंदु का मतलब बिंदु, पथ का मतलब रास्ता। तो बिंदुओं से बना हुआ रास्ता, बिंदुओं से बना हुआ रास्ता जिसकी एक निश्चित बिंदु यानी कि सेंटर से दूरी सदैव बराबर होती है, इसे ही हम कहते हैं दोस्तों वृत्त, सर्किल। ये सर्किल का डिफिनेशंस होता है। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है। यहाँ से दूरी सदैव बराबर होगी। अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। वृत्त के लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, जैसे साइकिल का पहिया वृत्त है, साइकिल का पहिया वृत्त हो गया आपका। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको रियल लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये होता है सर्किल जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है, तो इसे हम कहते हैं सर्किल। अब इसके आगे हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखेंगे सर्किल के। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है इसकी, यानी कि इसके अंदर गुण क्या क्या हैं, ये क्या क्या क्वालिटी अपने अंदर रखता है, संजोता है, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम दोस्तों स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस हो गया दोस्तों। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, यानी कि ये वृत्त की त्रिज्या होती है, ये जो होती है आपका वृत्त का रेडियस होता है, त्रिज्या। तो इसका परिभाषा क्या होगा, तो वृत्त के केंद्र से उसके परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। अब देखिए यहाँ वृत्त का केंद्र है, ये सारी दूरी क्या है, बराबर है, सारी दूरी आपस में
बराबर है, सारी दूरियां बराबर हैं। तो वृत्त के केंद्र से उसके परिधि के बीच की दूरी, तो ये होता है दोस्तों परिधि। ये जो राउंड राउंड में दिख रहा है ये परिधि होता है, इसी को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में दोस्तों परिधि को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो वृत्त के केंद्र से उसके परिधि के बीच की दूरी जो होती है त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों परिधि क्या होता है। सरकमफ्रेंस, परिधि के बारे में देखेंगे। सरकमफ्रेंस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। व्हाट इज दिस सरकमफ्रेंस? तो सबसे पहले परिधि के बारे में देखेंगे, परिधि क्या होता है। तो ये जो होता है, ये वाला जो पृष्ठ होता है, बिंदुपथ वाला जो पृष्ठ होता है वो परिधि होता है। तो वृत्त की जो परिधि होती है दोस्तों वो होती है 2πr, 2πr। ये वृत्त का सरकमफ्रेंस होता है दोस्तों, जहाँ r त्रिज्या होती है और पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है। तो ये आपका वृत्त का परिधि होता है। इसके बाद हम देखेंगे वृत्त की परिधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्यास और जीवा, तो जीवा और व्यास के बारे में हम देखेंगे। तो मैं जीवा और व्यास के लिए आपको एक फिगर ड्रा करना पड़ेगा, सिंपल फिगर। इस फिगर को मैं इरेज कर लेता हूँ। इस फिगर को मैं यहाँ से इरेज कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक फिगर ड्रा करके बताता हूँ कि वृत्त का जीवा और व्यास क्या होता है। तो जीवा और व्यास के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक सर्किल बना लेता हूँ। हमने एक सर्किल बना लिया दोस्तों, ये थोड़ा डार्क नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ। वृत्त हो गया दोस्तों, ये हो गया सर्किल। तो दोस्तों सर्किल में क्या होता है, जीवा और व्यास में दोस्तों बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि वृत्त की जीवा और व्यास में क्या अंतर है। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया। परिधि पर हमने 2 पॉइंट जो है रिप्रेजेंट कर लिया और इन दोनों पॉइंटों को ऐसे हमने मिला दिया। यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, हमने इसको मिला दिया। तो दोस्तों वृत्त का जो जीवा होता है, जीवा, तो इसे हम कहते हैं जीवा। अभी हमने जो ड्रॉ किया है उसको हम बोलते हैं जीवा। तो वृत्त की जीवा का डिफिनेशंस क्या होता है, तो ये होती है वृत्त की जीवा, यानी कि परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। अब एक वृत्त के अंदर दोस्तों अनंत जीवाएँ खींची जा सकती हैं, अनंत जीवाएँ खींची जा सकती हैं। जैसा मैंने आपको 2 जीवाएँ खींच के दिखाया, तो इसे वृत्त की जीवा हम कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं व्यास क्या होता है दोस्तों। मैं आपको वृत्त की त्रिज्या जो होता है उसको मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा आगे। इसे हम d से दिखाते हैं दोस्तों। तो वृत्त का जो व्यास होता है उसके बारे में देखेंगे। तो व्यास और जीवा में 99% स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन रहता है। तो हम आपको यहाँ पे व्यास के बारे में, डायमीटर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, डायमीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जीवा और व्यास के डिफिनेशन में 19-20 का डिफरेंस होता है, 19-20 का डिफरेंस होता है दोस्तों जीवा और व्यास के अंदर। तो अब देखते हैं व्यास का परिभाषा क्या होता है। तो वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं, वृत्त का डायमीटर कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस देखिए, परिभाषा सेम है, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस है। जीवा का परिभाषा क्या है, वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। लेकिन जो व्यास होता है, वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है उसे हम व्यास या डायमीटर कहते हैं। तो दोस्तों डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है जो व्यास होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और जो जीवा होती है वृत्त के सेंटर से होकर नहीं गुजरती है। अब यहाँ पे एक रिलेशन यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। वृत्त का जो व्यास होता है और वृत्त की ये त्रिज्या हो गई r और ये r त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पर वृत्त का जो व्यास होता है
यानी कि डी जो होता है दोस्तों वो 2 गुना होता है त्रिज्या का। मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ, तो मैं प्रूव करके ये दिखा रहा हूँ। ये कहाँ से आया स्टूडेंट, आप रटो मत, इसको रटोगे भूल जाओगे। तो डी बराबर होता है 2r, यानी कि किसी वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये त्रिज्या r है, ये r है, और ये पूरा क्या है, व्यास है। तो दोनों त्रिज्या मिलके ही ना व्यास बनेगा, यानी कि ये दोनों मिलके व्यास बनेगा, यानी कि इन दोनों का दूना है, इन दोनों का दूना मिल करके ये क्या बन रहा है, डायमीटर। तो इस तरह से आपका जो है डी बराबर होता है 2r, ये होता है आपका व्यास। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मोटिवेशन आता है और वीडियो बनाने में अच्छा भी फील होता है। तो अब आगे देखेंगे दोस्तों, मैं जो है एक नया पेज ले लेता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके वृत्त का जो अगला हमारा टॉपिक है वो है, ये हमने सर्किल बना दिया यहाँ पे। तो वृत्त का जो हमारा टॉपिक आगे है उसका हम देखेंगे वृत्त के अगले टॉपिक के बारे में। ये सर्किल है दोस्तों, थोड़ा सर्किल जो है मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे हमसे बनाने में। आप इसको सर्किल समझो स्टूडेंट, सर्किल आप इसको समझो। ये अंडा बन गया। अब यहाँ हम देखेंगे सर्किल के बारे में। सर्किल के बारे में इसकी आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। क्या हो गया है, वृत्त के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो ये हो गया आपका, ये आपका सर्किल हो गया, सर्किल, ये आपका वृत्त हो गया। अब वृत्त के अंदर परिधि हमने पढ़ लिया, रेडियस पढ़ लिया, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पढ़ लिया, व्यास पढ़ लिया, जीवा पढ़ लिया। अब यहाँ पे दोस्तों वृत्त के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, मैंने कहा था आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ ये रेडियस है दोस्तों, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सारा रेडियस आपस में क्या होगा, एक बराबर होगा सारा रेडियस। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, जो गौर से देखिएगा दोस्तों, ये हिस्सा। अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इस हिस्से को ज़रा देखिएगा। ये वाला जो हिस्सा है इसके बारे में हम देखेंगे, यानी कि 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग। जैसे जो दोस्तों साइकिल की जो तीली होती है, आप इमेजिनेशन कीजिएगा, जो साइकिल की तीली जो होती है उसके बीच में जो गैप होता है वो क्या कहलाता है, वो वृत्त होता है। साइकिल का रिंग होता है, जो रिंग होता है या पहिया होता है। तो यहाँ पर उनके बीच का, यानी कि ये 2 त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, ये इसे हम क्या कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे फिगर है, ये दोनों रेडियस है, ये सीधा होगा रेडियस, ये रेडियस है, और ये इस तरह का फिगर बनेगा। तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का जो कटा हुआ भाग होता है उसे हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का जो कटा हुआ हिस्सा होता है उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अब इसका दोस्तों एरिया और पैरामीटर्स के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये होता है वृत्त की त्रिज्यखंड। अब देखते हैं वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वृत्त का परिमाप। तो यहाँ पे परिमाप देखेंगे दोस्तों, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है दोस्तों
2πr। जो वृत्त का परिमाप होता है 2πr होता है। ये वृत्त का परिमाप होता है। यहाँ r त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 होता है। अब इसका हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि एरिया क्या होता है। ये पैरामीटर एरिया क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है πr², यानी कि पाई गुणे r और उसका स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। तो इस तरह से जो है πr² आपका जो है इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अब हम दोस्तों देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में हम देखेंगे। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होता है πr²θ/360 डिग्री। ये क्या है दोस्तों, ये आपका त्रिज्यखंड है। यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा कि नहीं दोस्तों, तो होता है πr²θ/360 से भाग देते हैं। अच्छा, हम 360 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक सर्किल जो पूरा होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और πr²θ/360 अंश। तो इस तरह से जो है हम इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। इसके बाद हम त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है πr²θ/180 डिग्री होता है दोस्तों। जो इसका पैरामीटर होता है πr²θ/180, यानी कि परिमाप में जो है ये स्क्वायर हट जाता है और इसका हम आधा कर देते हैं 180। तो इस तरह से दोस्तों हम इसका पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, पैरामीटर हो गया, परिमाप हो गया। अब हम देखेंगे वृत्त से रिलेटेड अंश माप के बारे में, और वृत्तों से रिलेटेड मैं वृत्त को 3-4 वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसके बाद हम देखेंगे वृत्त के थ्योरम के बारे में, यानी कि वृत्त पे जो प्रमेय होते हैं जो हाई स्कूल में, इंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक का वीडियो बना रहा हूँ। बेसिक से यानी कि कक्षा 6 से लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों अंश माप के बारे में। वृत्त का अंश माप बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि अंश माप क्या होता है। तो वृत्त के अंश माप के बारे में हम देखेंगे। तो मैं आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है वृत्त का अंश माप। तो वृत्त का अंश माप जो होता है दोस्तों, ये हो गया आपका सर्किल, ये आपका सर्किल हो गया दोस्तों। तो अंश माप क्या होता है, अंश माप का मतलब ये होता है कितना एंगल बना रहा है। अब वृत्त में जो है अगर हमने ऐसे डिवाइड कर दिया तो दो तरह का वृत्त बनता है। एक होता है दोस्तों दीर्घवृत्त, और एक होता है लघुवृत्त। तो दीर्घवृत्त क्या होता है, लघुवृत्त क्या होता है दोस्तों। तो ये वाला जो होता है आपका, ये बड़ा दिख रहा है ना, जरा गौर से समझिए, ये क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो इसको दीर्घवृत्त खंड कहेंगे। ये छोटा दिख रहा है तो लघुवृत्त खंड कहेंगे। लघुवृत्त खंड यानी कि वृत्तों को खंड किया गया है, यानी कि बांटा गया है। दीर्घ का मतलब बड़े, तो दीर्घवृत्त खंड जो बड़ा वाला है एक होता है लघुवृत्त खंड। अब इसके बाद हम देखेंगे दीर्घवृत्त खंड और लघुवृत्त खंड के बाद हम देखेंगे सर्किल के अंदर दीर्घवृत्त खंड और लघुवृत्त खंड के अंदर क्या क्या चीज़ें और आती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं वृत्त का अंश माप क्या होता है, इसके बारे में देखिएगा। वृत्त का अंश माप, तो वृत्त का अंश माप जो होता है दोस्तों वह 360 डिग्री होता है। जो सर्किल का अंश माप होता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ फिर पुनः ये आ जाएंगे, जब ऐसे बनाएंगे तो यहाँ से लेकर पुनः इस बिंदु पे आ जाएंगे। तो टोटल कितने डिग्री का कोण बन रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। कलर चेंज करने दीजिए, और कलर चेंज करके देखिए। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और यहीं पे आके रुक जा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट और यहीं पे रुक जा रहा हूँ। तो ये वृत्त का अंश माप होता है।
ये वृत्त का अंश माप होता है। अब आगे हम देखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे वृत्त का अर्धवृत्त का अंश माप। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे अर्धवृत्त का अंश माप। तो दोस्तों इसे हम अर्धवृत्त का अंश माप क्या कहते हैं। जैसे दोस्तों ये हमने यहाँ पे जो है पूरा सर्किल एक बनाया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा हमने आपको एक सर्किल बना के दिखाया था, ये पूरा सर्किल था। तो सर्किल में हमने इसको आधा डिवाइड कर दिया दोस्तों, एक वृत्त को दो भाग में डिवाइड कर दिया। तो एक वृत्त को डिवाइड किया तो पूरे वृत्त का अंशमाप कितना होता है, 360 होता है ना। तो जब पूरे वृत्त का जो अंशमाप होता है 360 होता है, तो इसको दो भाग में जब डिवाइड कर दिया, यानी आधा आधा बांट दिया, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आधा आधा बांट दिया तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 60 और यहाँ पे 0, यानी कि जो अर्धवृत्त का अंशमाप होता है स्टूडेंट वो 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आज मैंने वृत्त के बारे में बता दिया। इसके अगले वीडियो में हम जो है वृत्त के और टॉपिक्स को कवर करेंगे और वृत्त को और डिटेल में देखेंगे। वृत्त के थ्योरम्स क्या होते हैं, परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, परिभाषाएं तो मैंने बता दिया। वृत्त के प्रमेय क्या होते हैं जो 9th 10th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कक्षा 7 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो चलते हैं गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।